अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवाली इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम औरत के हकूक़ की बात कर रहे हैं। औरत जो अब तरक्की की मंजिलें तय कर रही है, 52% आबादी का हिस्सा है। बड़े सूबों में और वेल सेटल शहरों में ख़ातून के पास हकूक़ हैं, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और फिर बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध, आप वफाक में भी देखें या फिर पंजाब में देखें, वहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे हकूक़ की बात हो रही है। वहाँ पे भी ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होती हैं। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम करना है। उन ख़वातीन से हमने बात करनी है जो नुमाइंदा ख़ातून हैं, जो अपने तबके में काम कर रही है ख़वातीन के लिए, उसी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि मेरे साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बच्चियाँ मौजूद हैं जो अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रही हैं ड्रेस के ज़रिए भी, और फिर वो छोटी बात भी करेंगी कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। हज़ारा में ख़वातीन के लिए किस तरह का माहौल है? हज़ारा में जो है, आप बैकग्राउंड के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं कि उधर किस तरह कंडीशन, किस सिचुएशन है हज़ारा में, उधर जो है मतलब हमारे जो नेशन में है, हज़ारा फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एजुकेशन के हवाले से, मतलब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पठानों में मोस्टली ऐसे होते हैं कि सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मगर अनफॉर्चुनेटली मोस्टली हमारे जो हज़ारा पीपल है वो प्रमोट करती है फ़ीमेल्स को। आज के दौर में आप चाहेंगे कि वो बच्ची जो पसमानदा इलाके में जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास भी आप जैसी एजुकेशन होनी चाहिए? ओबियसली मैं चाहती हूँ कि उनके पास हो, लाइक द एरियाज़ ऑफ द के बलूचिस्तान और सिंध में कुछ एरियाज़ हैं लाइक वो इस्लामाबाद की तरह डेवलप नहीं है। सो लाइक मैं चाहती हूँ कि वो डेवलप हो और वुमेंस को उनके राइट्स मिलने चाहिए उन इलाकों में, और वो एजुकेशन हासिल करें, अपनी राइट के लिए बोलें। खातून हमारी आबादी का 52% हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर देहातों में है। आपने देहात में ज़्यादा काम किया या शहरों में? शहरों में ज़्यादा काम किया। हमारे जो मेन फोकस था वो हमारे पब्लिक स्कूल थे, कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है 25A आइन के तहत कि वो हर पाकिस्तानी शहरी बच्चे को बुनियादी जो तालीम है वो फ्री ऑफ कास्ट देगी और मियारी तालीम देगी। और हम ये देखते हैं कि जो तालीम हमारे बच्चे इन स्कूलों में ले रहे हैं, क्या वो मियारी है, और इस मुल्क को जिन बच्चों ने संभालना है उनके फ्यूचर के लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम कितना बजट रख रहे हैं उनके लिए, और हमारी नज़र में उनकी हेल्थ की क्या वैल्यू है, उनके एनवायरनमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, और उनके लिए हम क्या सहूलतें जो है ना वो दे रहे हैं उनको। मैडम, 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है इस वक्त तक स्कूलों से बाहर है। उनको स्कूलों में लाने के लिए हुकूमत के इक़दामात से आप मुतमईन हैं? इसमें जो समाजी तंजीमें काम कर रही हैं उनके किरदार से मुतमईन हैं? मीडिया के किरदार को कैसे देखें? एक तो मैं कहती हूँ कि हमारे टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और बच्चों के लिए एक करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। वो उनके हमने ये एक्सपेरिमेंट करके दिया गवर्नमेंट को कि भाई हमारे बच्चे, जब हम फेस्टिवल करवाए, हमने उन्हीं बच्चों के साथ एग्जीबिशंस की। उनके कोर्स में से हमें कहा गया जी ये बच्चे तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जब उन बच्चों को हमने थोड़ा सा फोर्स किया और उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बनाई अपनी कोर्स की किताबों से, अपना सारा मामलात, उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो उनके लिए सहूलतों की कमी है, उनके ऊपर तवज्जो देने की कमी है, और उनको उनकी जो क्वालिटीज़ है उनको पॉलिश करने की कमी है। अगर हम इस पे थोड़ा सा इनको साथ साथ कोई स्किल दें, मतलब जब ये पढ़ के निकले मैट्रिक तक भी अगर वो पढ़ते हैं तो उनके हाथ में कोई इस तरह का छोटा सा हुनर हो कि वो अपने लिए रोज़गार बनाएं और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। नाज़रीन, आज के दौर में हमने देखना है कि इंसानी हकूक़ की ज़रूरत है हर शोबे में, और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि देही इलाकों में जाएं, शहरी इलाकों में जाएं, कहीं भी जाएं तो औरत को ज़्यादातर इंसानी हकूक़ की ज़रूरत है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आमना मलिक को हमने देखा कि इस शोबे में उन्होंने बड़ा काम किया। मैडम आमना, आज भी दुनिया बहुत एक क्लिक पे है, लेकिन इसके बावजूद ख़ातून मुश्किल में है, उस पर होता है तशद्दुद, उसको ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है। जी बिल्कुल होता है, और ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बहुत एक ख़ास बात आपसे करने जा रही हूँ एक प्रोजेक्ट के हवाले से कि औरत मारे अमन है। जब तक औरत
अमन की बुनियाद नहीं रखेगी, जब तक कि पीस कमेटियों में और औरतों की तादाद को 33% जो है वो इंश्योर नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक अमन मुमकिन नहीं है। देखें, पार्लियामेंट के अंदर ख़वातीन का होना और ये जो सूबाई सतह पे, इलाकाई सतह पे अमन कमेटियाँ बनती हैं, इनके अंदर ख़वातीन की शमूलियत को, क्योंकि औरत पूरे घराने को लेके चलती है, औरत पूरे घर की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलती है, और अगर वो इतने अच्छे तरीके से घर चला सकती है तो क्या अमन कमेटियों में उसकी शमूलियत के बाद अमन नामुमकिन रह जाता है? अमन बिल्कुल कायम हो सकता है। और इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, मैं समझती हूँ, वो अमन ही है। पुरअमन और तशद्दुद से पाक माशरा ही बेहतरीन माशरे की तश्कील जो है ना, इस तरह हो सकती है। और दूसरी बात है कि माशरे के अंदर जिस औरत तशद्दुद का शिकार है, जब तक वो अपने पैर पे खड़ी नहीं होगी, जब तक उसको बराबरी नहीं मिलेगी। देखें, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा कि हम बराबर खड़ा कर दें। औरत अपने खाने में बहुत हसीन है, मर्द अपना जो काम कर रहा है वो बहुत खूबसूरत है। तो जब तक औरत को भी उस जगह के ऊपर स्टैंड नहीं किया जाएगा, खड़ा नहीं किया जाएगा, माशरे के अंदर वो अपना रोल पार्टिसिपेट नहीं करती, तब तक तो आप समझें कि ना वो अमन कमेटियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं, ना ही माशरा मुकम्मल है, जब तक औरत की 33% रिप्रेजेंटेशन आप अमन कमेटियों में नहीं लेके आएंगे। मैडम, अगर हम अपने आइन को देखें, 73 का जो आइन है उसमें खातून के हकूक़ हैं। हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमने उन्हीं असूलों पे चलना है, तो औरत के हकूक़ तो उसमें मुतय्यन है। उसमें औरत के साथ साथ और भी बहुत से हकूक़ मुतय्यन हैं। अगर आप आइन की पासदारी करते हुए उन्हीं को फ़ाल कर दें, ख़वातीन के लिए उन्हीं को फ़ाल कर दें, तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अगर औरत पार्लियामेंट तक आ गई है तो उनको अब उठा के अमन कमेटियों की तरफ ले जाएं। इलाकाई सतह पर जो बनती हैं, सूबाई सतह पर देखें ना, पुलिस भी रिफॉर्म करती है कमेटियों को, उसके अंदर भी जो है वो ख़वातीन की शमूलियत हो जाए। तो अगर हम आइन के मुताबिक चलें तो और इससे ज़्यादा खूबसूरती क्या होगी। तो औरत आजकल है ना जी, मेडिकल के शोबे में देखें, एजुकेशन में देखें, आप दुनिया का कोई भी शोबा है, खातून है शाना बशाना। खातून तो है, लेकिन खातून तशद्दुद का भी शिकार है, उसके हकूक़ भी गस्ब हो रहे हैं। और औरत जब मेमार अमन होगी तो इस तरह वो अपने हकूक़ को भी पहचानेगी। औरत को दें तो मुकम्मल हकूक़ दें ना, ये बात तो नहीं है कि सिर्फ बात कर देंगे। अगर वो डॉक्टर बन रही है तो शादी के बाद उसको घर मत बिठाएं। वो डॉक्टर बनी है तो उसके बाद वो अपने प्रोफेशन में जाए। कैथरीन एजुकेशन पे काम करती हैं, माहिर तालीम की हैसियत से मुख्तलिफ़ पोजीशनें उन्होंने अडाप्ट की हुई हैं, और कितनी इनको कामयाबी मिली, यही बात कैथरीन से करेंगे। कैथरीन, हमने देखा कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा अभी तक स्कूलों से बाहर है। आप लोग काविश कर रहे हैं ख़ास तौर पे पसमानदा इलाके में, और सिंध के वो इलाके जो दूर दराज के हैं, बलूचिस्तान के हैं, तो आपके पास क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल में कि हमारा जो रेशो स्कूलों में है वो हम बढ़ा रहे हैं। बच्चियों को तालीम के लिए हम दरवाज़े खोल रहे हैं, हम उन्हें एडमिशन देते हैं। किसी भी कम्युनिटी से बच्चियां आएँ तो कोशिश है कि वो हमारे स्कूलों में अच्छी एजुकेशन लेकर जाएं। मैडम, आज हमने देखा कि थोड़ा सा अरसा हम पीछे जाएं तो फोकस था कि लड़के को तालीम देनी है, लड़की की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं थी। आज कोशिश की जा रही है कि दोनों को इक्वल मौक़े मिले। आप समझते हैं कि दोनों को इक्वल मौक़े मिल रहे हैं? ज़रूर मिल रहे हैं। पेरेंट्स आर वेरी मच अवेयर, क्योंकि एक औरत की तालीम जो है वो पूरे ख़ानदान की, एक सोसाइटी की तालीम है। एक मर्द को करते हैं तो इंडिविजुअल है, बट जो औरत है वो पूरे ख़ानदान को तश्कील देती है, और ख़ानदानों से फिर सोसाइटी बनती है। तो मेरे ख्याल में तालीम ज़्यादा फैलती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पेरेंट्स आर वेरी मच अवेयर, और ये जो है हम ये रूरल एरियाज़ में एडवोकेसी कर रहे हैं कि बच्चियों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने जो फ़ंड रखे होते हैं, चाहे वो सूबाई हों, मरकज़ी हों, एजुकेशन के हवाले से, उसके बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन के लिए बहुत सारे फ़ंड्स होने चाहिए ताकि ये फ़ंड्स जो हैं वो डिज़र्विंग बच्चों को मिल सकें, और इंस्टीट्यूशंस को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे तालीम के लिए जो है वो हमारा बजट अच्छा होना चाहिए और सपोर्ट होनी चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर युसरा गिलानी। छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा काम किया और एक लगन लेके आई कि स्पेशल पर्सन जो हमारे माशरे का हिस्सा है उसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल से कामयाबी से कैसे आगे लेके जाना है, और यही काम डॉक्टर साहबा का है। डॉक्टर साहब, आज का वो जो स्पेशल पर्सन, अगर थोड़ा से साल हम पीछे चले जाएं तो वो एक कमरे तक महदूद था, बंद था, सामने नहीं लाया जाता था।
कोशिश हो रही है कि स्पेशल पर्सन को भी मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जाए। अगर हम कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो पर्सनस में डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत महदूद किस्म की सहूलियात थी और उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। उन्हें अपने जो सलाहियतें हैं उनको निखारने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर हम इस वक्त बात की जाए तो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत मौक़े हैं, ख्वाह वो तालीम हो, सेहत हो, हर शोबा जो शोबे में हमने देखा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्सेल कर रहे हैं। अब मैं अपनी मिसाल दूं कि मैंने अपनी आला तालीम हासिल की डिसेबिलिटी के बावजूद, लेकिन इसमें अपने क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी कि उन्होंने कभी मेरी डिसेबिलिटी को अब ये नहीं समझा कि ये मेरी वीकनेस है। और जब मैं अमली ज़िंदगी में आई अपनी डिसेबिलिटी के साथ और अपनी तालीम के साथ, तो मैंने लोगों को, अपने कम्युनिटी को सोचा कि मैं किस तरह मुस्तफ़ीद कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब, स्पेसिफिक आपका फोकस कहाँ पे? क्योंकि आज भी देहातों में ये कंसेप्ट मौजूद है कि ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं ये बेसिकली माँ बाप के गुनाह हैं और इस वजह से ये बच्चे इस तरह आते हैं। तो आज भी इस कंसेप्ट को देहातों में बड़ी पजीराई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप देहात में और उन इलाकों में जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं? जी, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त भी एक बहुत ज़्यादा हम ये सोच देखते हैं देहातों में कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ये समझा जाता है कि वो वालिदैन के गुनाह की सज़ा है। लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है वो प्रैक्टिकली ये है कि हम साइको सोशल सपोर्ट ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को दे रहे हैं और उनके ख़ानदान वालों को भी, कि वो उनको ये बताया जाए कि वो किसी किस्म की जो इस तरह के अगर उनके घरों में कोई ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो उनके लिए कोई गुनाह की सज़ा नहीं है, बल्कि वो उन्हें किस तरह से मुआशरे का कारामद फ़र्द बन सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी साइको सोशल सपोर्ट दी जाए, काउंसलिंग की जाए, और इसमें हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इस वक्त हम दूर दराज इलाकों में, रूरल एरियाज़ में, ख्वाह वो शहरों के बजाय रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके लोगों को साइको सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, विमेन विद डिसेबिलिटीज़ को साइको सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि उनको ये बताया जा सके कि वो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद बहुत काम कर सकती हैं माशरे में। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक मैसेज आपकी तरफ से जाए अपने उन स्पेशल पर्सन के लिए जो अभी तक इस स्टेप पे नहीं आए, डोर स्टेप पे बैठे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना है, यही मैसेज। जी, मेरा मैसेज होगा तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए और ख़ास कर वेमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये कि कभी भी अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी ना समझें, बल्कि ये अगर आपका एक डिफरेंट स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का, तो आप ये समझें कि हम किस तरह घरों में भी रह के कोई ऐसा स्किल सीख सकते हैं या कुछ ऐसा कारामद काम कर सकते हैं जिससे हम मुआशरे में अपना रोल प्ले कर सकें। आज भी खातून जो है उसको बहुत सारे उसके हकूक़ उसके अपने घर से नहीं मिलते। पूरी सिंध में जितने भी अजला हैं वहाँ पर जो है हमारी टीम्स जाती हैं और वहाँ पर जाके जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो औरतें हैं जिनको कानूनी हक़ नहीं मिलते, विरासती हकूक़ जिस पर अभी आप मुझसे पूछ रहे थे उस पर नहीं मिलते, हम उनकी इंटरव्यू करते हैं और सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस होते हैं उनमें हम उनकी जो है एक साइकोथेरेपी भी करते हैं। तो मसला ये है कि जब भी कोई औरत जो है हमारे पास ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि जब वो अपने हकूक़ के लिए आती है और जब वो कोर्स में जाती है तो आपके जो अपने रिश्ते होते हैं, मुआशरा उस चीज़ को नहीं जो है कबूल करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो हैं केसेस हैं जिसमें अगर कोई औरत सिर्फ अपना शरई हक़, अपनी मैरिटल प्रॉपर्टी और अपनी जो है कानूनी उसकी जो विरासत है, जो शरीयत ने, कानून ने उसको दी हुई है, वो सिर्फ उसकी डिमांड के लिए कोर्ट में आती है। तो ये बहुत ही बदकिस्मती है कि अभी तक जो है हमारा मुआशरा इस बात को कबूल नहीं करता। जैसे ही केस फाइल होता है और नोटिस जाता है तो जो है उनसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, फिर वहाँ पे हमें उस तबके की भी बात करनी होगी जिनको मुआशरे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और फिर उनके पास हकूक़ भी नहीं होते, उनको अपना ख़ानदान एक्सेप्ट नहीं करता, मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन मैंने देखा कि पिछले कई सालों से अब इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यही बात आपसे पूछें अगर हम, तो आपको माशरे में
किस तरह के प्रॉब्लम का जो है वो सामना है? बहुत सारे ऐसे आते हैं हमारे सामने इश्यूज़ के, कुछ ऐसे ट्रांस हैं जो भीख मांगते हैं, उनके लिए ऐसे ऐसी मुश्किलात आती है, गाड़ी वाले उनको लानते दे जाते हैं, गालियां दे जाते हैं, यहाँ तक कि उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करने के बजाय उनको अपना जूठा खाना दे के जाते हैं कि ये लो, ये हमसे बच गया था, खा लो। सही है, हमें भी हक़ है कि हम भी अपनी इज़्ज़त के साथ जी सकें, अपने हक़ को ले सकें। हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि एक पिसा हुआ तबका है, उनको अपने हकूक़ के बारे में किसी चीज़ का नहीं पता। लेकिन जब से मैं औरत फाउंडेशन के साथ जॉइंड हुई हूँ, मुझे औरत फाउंडेशन वालों ने हमारे जो हकूक़ है वो बहुत अच्छे तरीके से बताए, बहुत अच्छा लगा। जो मुझे उन्होंने बताया मैंने जाके अपनी कम्युनिटी को बताया, और आज मेरी ट्रांस कम्युनिटी में तकरीबन 300 से ज़ायद ऐसे ट्रांस हैं जो जॉब करना चाहते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, ये जो कुछ आपने यहाँ से गेन किया, आपने अपने तबके में गए, वहाँ पे मज़ीद आपने क्या काम किया? जिस तरह एक तो जॉब्स की बात थी, दूसरा आपने उनको अवेयर किया कि आपके हकूक़ क्या हैं? जी, मैंने उनको उनके हकूक़ बताए, उनको इतना पावरफुल कर दिया कि आज वो अपने हकूक़ के लिए किसी की मदद नहीं मांगते, वो ख़ुद अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं। साबरा, मुझे बताइएगा कि बलूचिस्तान में वक्त के साथ साथ तब्दीली आई, अब ख़वातीन बच्चियों के लिए वहाँ पे हकूक़ हैं जो हमारा आइन देता है? सर, सबसे पहले तो ये कि जैसे सारे मुल्क में हालात फ़ीमेल्स के लिए बड़े नाखुशगवार हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत बेहतरी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहतरी वाला एक सीन हुआ है। कुछ लोग हैं जिनको मतलब कानून का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल भी रहा है और वो चाह भी रहे हैं कि वो कानून की तरफ आएँ। लेकिन इस सब के साथ मतलब जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपको अपने राइट्स का पता होना है। हमेशा एम्पावर वो बंदा होगा जिसको पता होगा कि उसका हक़ क्या है और उस हक़ को कैसे गेन कर सकता है। तो लेकिन ये कि इस सब लेवल पे मतलब ख़वातीन के लिए हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने मतलब होने चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं मिलके और चाहते हैं कि माशरे में कुछ तब्दीली आ सके और हम मिलके मतलब उन लोगों के लिए कुछ कर सकें जो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं या नहीं उनको पता है कि भाई उनकी बेहतरी और उनकी मदद या उनकी इमदाद के लिए क्या क्या इंतज़ामात मौजूद हैं और उसको कैसे उन्होंने क्लिक करना है। ये एक बड़ा कदम है हमारी तरफ से जो हम अपनी कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं कि ख़वातीन को तालीम के साथ हुनर ज़रूर हो कि वो हर तरह के हालात में अपने आप को संभाला दे सकें। मैडम, हमने देखा कि ख़ातून को आबादी के लिहाज से 52% है, आइन में हकूक़ हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी तर्ज पे उसके हकूक़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बातचीत इस पे भी होती है कि हकूक़ लिखे तो गए, मिल नहीं रहे। तो आम ख़ातून को आज हमारे माशरे में वो तमाम हकूक़ मिल रहे हैं जिनका ज़िक्र है? पहली बात तो ये कि सिर्फ लिखी हुई बातें हैं, उस ना मिलना ज़ाहिर है, हमारी आबादी तो 50% है, लेकिन हकूक़ तक उनकी रसाई, हकूक़ के बारे में इनका अपना जो नॉलेज है वो कितना है, क्या हम उनको अवेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको उन हकूक़ तक आगाही ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बुनियादी हक़ क्या है। और फिर अगर कुछ औरतें जान भी जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको इसी ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो उनकी मुख्तलिफ़ तकरीबात का हिस्सा बनती हैं, वहाँ आती हैं, तो वो समहाउ अवेयर तो हो जाती हैं, लेकिन फिर उनका जो फर्दर मैकेनिज़्म है कि उन हकूक़ तक रसाई कैसे मुमकिन हो सकती है वो उनको पता नहीं होता, जो ख़वातीन पे घरेलू तशद्दुद होता है। अब ख़वातीन को पता होगा शायद कि ये गलत है, ये मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, लेकिन वो कौन सा चैनल है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनहेरिटेंस के लॉज मौजूद हैं, लेकिन कितनी ख़वातीन अवेयर हैं कि वो किस तरह से अपना जायदाद के अंदर हक़ ले सकती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने समहाउ एक वो डंट ज़रूर डाला है, लोगों को अवेयर ज़रूर किया है। और आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट औरत फाउंडेशन और जो अभी उनका एक इवेंट भी चल रहा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है उन लोगों की, जिसमें ख़वातीन को एज अ पीस मेकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। पहली दफ़ा उन तमाम ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। महक, हमने देखा कि ख़ातून के हवाले से आपकी तंजीम का बड़ा काम है, मज़ीद इसमें बेहतरी क्या ला रहे हैं और अभी आपका फोकस किन किन चीज़ों पे?
ہمارا جو فوکس ہے ابھی فی الحال وہ یہ ہے ایجوکیشن پہ بچوں کی، جس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان بچوں کو آگے لے کر آئیں جو ایسے بچے ہیں جو ڈیزرونگ بھی ہوں، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں یا فیس اپنی ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی ہم نے بہت کام کیا. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اتنے زیادہ مسائل ہیں تو ان علاقوں کو ہم نے فوکس کیا. آپ نے جو کانفرنس کی اس میں آپ نے ملک کے کونے کونے سے خواتین کو بلایا، تو کس طرح کی ایکسپرٹ خواتین آپ جو اپنے شعبے میں ماہر تھیں، کس طرح کے شعبے؟ ہمارے پاس مختلف شعبوں سے تھی، کیونکہ ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا تھا مختلف پرسنٹیج میں. خواجہ سرا ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ اقلیتی ہماری بہنیں ہیں، انہوں نے بہت کام کیا. سندھ سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان کے علاقے سے بہت ساری ایسی ہماری بچیاں تھیں جنہوں نے کام کیا. تو یہ بڑا ایک میں کہتی ہوں کہ کامیابی آپ اگر ایسے علاقوں میں جا کر خاتون کوئی ایسا کام کر رہی ہے. بیسیکلی یہ حقیقت ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک نے حقیقی معنوں میں ترقی کرنی ہے تو خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہوگا، ایجوکیشن میں یا پھر زندگی کا ہر وہ شعبہ جو ترقی کے راستے پہ جاتا ہے. بدقسمتی سے ہم اگر چاروں صوبوں میں دیکھیں، گلگت بلتستان میں دیکھیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر میں دیکھیں، تو آج بھی خواتین کو مدد کی ضرورت ہے. ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مرد کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ خواتین کے حقوق کے محافظ ہیں یا نہیں. یہ ایک اہم سوال ہے اور اسی کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اگر خاتون کو حق دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان کی 52% آبادی کو حق دیا، اور یہی وقت کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین، آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور خواتین کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ وہ خوبصورت پاکستان بنا سکیں جو حضرت قائد اعظم کا، جو حضرت علامہ اقبال کا خواب تھا. اسی خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.